वेलकम टू दी पार्ट 2 व्लॉग। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि कुछ बहुत बड़ा डिसास्टर हो गया था और हम लोगों को जाना पड़ा था, यानी मुझे और मेरी मम्मी को दोबारा टेंपल जाना पड़ा। रीज़न था क्योंकि ये प्लेट जो था मंदिर में जो हम लोगों ने खरीदा हुआ था पूजा का सामान, ये प्लेट हमारे साथ ही वापस आ गया और मेरे हाथ में ही आ गया। फिर बाहर बारिश हो रही थी, हमने पकड़ी ऑटो, बिल्कुल बाहर से ही मिल गया हमारे होटल के। हमने प्लेट दिया और हम होटल वापस आ गए उसी ऑटो में, क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट था और ब्रेकफास्ट के बाद में थोड़ा सा रेस्ट करके हम लोगों को कोल्हापुर दर्शन करना था आसपास की जगह में। वैसे ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा था, यहाँ पे इडली सांभर, उपमा, टोस्ट, ब्रेड, बटर, बहुत सारी चीज़ें थी और काफ़ी टेस्टी था। वैसे कोल्हापुर का खाना बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होता है। हाँ, नाश्ता करके आने के बाद में ना हम सब ने कपड़े बदले और हम लोग सो गए 1 घंटा। 1 घंटे बाद हम लोग निकले, हमारा होटल का चेकआउट था, हम लोग नीचे पहुंचे। होटल चेकआउट की हमने करवाई थी बुक ऑटो, क्योंकि 17 तारीख थी, गणपति विसर्जन था और उस दिन पूरा कोल्हापुर बंद था। लेकिन अपोजिट साइड में 2 जगह हमको मिल गए थे जहाँ पे हम जा सकते थे, तो वो था कोल्हापुर फोर्ट और एक और जगह थी, लेकिन लेट होने की वजह से हम वहाँ जा नहीं पाए। हमारे ऑटो वाले थे बहुत अच्छे, इन्होंने बहुत ही नॉमिनल अमाउंट लिया और 300 रुपये में ना ये फोर्ट 1 घंटा घुमा दिया हमें। लोग हैं शाहू जी महाराज म्यूजियम। शाहू जी महाराज म्यूजियम, यहाँ पिकॉक्स बहुत है। ये है उनका महल जिसको इन्होंने म्यूजियम में अब कन्वर्ट कर दिया है। 1884 में बने इस पैलेस को बनने में कुल 7 साल लगे थे और ये पैलेस है छत्रपति शाहू जी महाराज का, जो शिवाजी के डायरेक्ट असेंडेंट थे, जो इनके परिवार वाले जो हैं अब भी इस पैलेस के पीछे वाले हिस्से में रहते हैं। कोल्हापुर पैलेस में ना एंट्री फी थी 40 रुपये और फॉरेनर्स का रेट अलग है, बच्चों का रेट अलग है। वैसे पैलेस में मैं बता दूं, यहाँ अंदर स्टाफ मुझे बहुत कम दिखे जो सब कुछ हैंडल कर रहे थे। मुश्किल से 4 स्टाफ होंगे और यहाँ पास में ही कैफ़े भी है, अगर आप कुछ खाना पीना चाहते तो इस कैफ़े में भी जा सकते हैं। इसके कुछ ही दूरी पर है ज़ू, जहाँ पे डियर पार्क है, बहुत ही खूबसूरत देखने वाली जगह है। यहाँ अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें थी ना, शाहू जी महाराज की फैमिली को शिकार का बड़ा शौक था, तो शिकार द्वारा की गई चीज़ें, जैसे ये देख सकते हैं आप, एंटलर से बने हुए टेबल है और गाय के पैर से बनी हुई चीज़ें थी, ज़ीब्रा के पैर से बना हुआ ये लैंप है, बहुत सारी चीज़ें थी जो देखने लायक है। और उस दौरान पे कैसे कैदियों को रखा जाता था, क्या क्या हथियार यूज़ किए जाते थे, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको अंदर आकर बड़ा ही अच्छा लगेगा। बस मेरा यही कहना है कि पैलेस को थोड़ा सा अच्छा मेंटेन किया जाए, जबकि शाही फैमिली इसी पैलेस में रहती पीछे वाले हिस्से में। तो अगर ये मेरा वीडियो शायद उन तक जाए तो ज़रूर इस पर ध्यान दें। कोल्हापुर फोर्ट में जैसे कि मैंने बताया, शाहजी राजे को शिकार का बहुत शौक था और यहाँ पे इनका 100वां मारा हुआ शेर भी रखा गया था। कई पेंटिंग्स ऐसी थी जो सिखाती थी कि कैसे चीता को ट्रेन किया जाता है। अंदर ज्वेलरी, कॉस्ट्यूम और वेपन्स, गेम से लेकर बहुत सारी चीज़ें थी। ये जो छोटा सा मॉडल स्ट्रक्चर था, ये पन्हाला फोर्ट को रिप्रेजेंट करता है कि कैसे मराठा लीडर्स ने उस समय लड़ाई की थी ब्रिटिशों से। और हम निकल पड़े पंढरपुर के लिए। बीच की जर्नी मैंने शूट नहीं की थी क्योंकि ट्रेन में जाके ना हम खाना पीना खा के सो गए थे, बहुत थक गए थे। पंढरपुर स्टेशन हम शाम को पहुंचे और पहुंचने के बाद में हमको करना था रूम हंट। हम लोग निकल पड़े, 2-3 रूम्स हमने देखे जो हमें अच्छे नहीं लगे, क्योंकि पंढरपुर में आप जा रहे हैं तो पहले ही प्री बुकिंग कर लो तो बेटर होगा। और हम पहुंच गए गजानंद आश्रम में। गजानंद आश्रम में आप ऐसे भी आ सकते हो, ये भक्ति निवास है, ये कोई होटल नहीं है। आप ऐसे भी आ सकते हो, घूमने आ सकते हो, दर्शन करने आ सकते हो, लेकिन यहाँ पे AC रूम्स उस समय नहीं अवेलेबल थे, इसलिए हमने रुक किया टूवर्ड्स रुक्मणी विट्ठल मंदिर की तरफ। और रुक्मणी विट्ठल में मैंने पहले इंक्वायरी कर ली थी। आप अगर आना चाहते हैं ना तो यात्राधाम.com है, जिससे आप प्री बुक कर सकते हो रूम्स, और या तो आप डायरेक्ट आके भी बुक कर सकते हो। हम 4 लोग थे तो चारों लोगों ने एक साथ एक ही कमरे वाला रूम लिया और रूम का टैरिफ था कुछ 2600 समथिंग कुछ हुआ था। हमारे यहाँ पे 2 बेड था और 2 गद्दे हमने डलवाए थे और बड़े ही आराम से हम वहाँ पे हम रहे। और रुक्मणी विट्ठल तो देखने लायक
भक्ति निवास है। इतना ब्यूटीफुल है कि ऐसा लगता है जैसे आप किसी 5 स्टार होटल में आ गए हो। ये रूम के टैरिफ है और आप देख सकते हो सारी चीज़ें। यहाँ अंदर आपको खाने पीने की फैसिलिटी भी बहुत अच्छी मिल जाएगी। लंच डिनर आपको यहीं पे मिल जाएगा। 100 रुपये थाली और रूम्स बहुत ही नॉमिनल है। एक चीज़ बड़ी अच्छी है यहाँ पे कि रूम्स आपको 24 घंटे के लिए मिलते हैं। जब आपने एंट्री की है आपको नेक्स्ट डे उसी समय खाली करना है, मतलब 24 घंटे के लिए। तो सुबह 11 बजे का चेकआउट का कोई दिक्कत ही नहीं है। पंढरपुर आके हम लोग रुके हैं। कहाँ रुके? विठल रुक्मणी होटल है, उसमें रुके हुए। आश्रम है, लेकिन वो होटल जैसा ही है। भक्ति निवास। कोई देखकर बोल सकता है इस जगह को कि ये भक्ति निवास है। इतना खूबसूरत बनाया हुआ है ना कि लाइटिंग्स वाइटिंग सब चीज़ इतनी बढ़िया है यहाँ पे। हाँ, लेकिन सुविधाएं बहुत ही मिनिमल है क्योंकि ये भक्ति निवास है। तो अगर आप एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी तो नहीं। एक रूम है, एक बेड है, एसी है, साबुन मिला था हम लोगों को, टॉवल मिला था हम लोगों को। सुबह यहाँ नाश्ता नहीं मिलता है, केवल चाय मिलती है और कॉफ़ी मिलती है। शाम को भी केवल चाय और कॉफ़ी मिलती है, नाश्ता नहीं है यहाँ पे। खाना जो है लंच और डिनर आपको यहाँ मिल जाएगा, जो कि सात्विक खाना है एकदम और बिना लहसुन प्याज का बना हुआ। 100 रुपये पर थाली। खाना पीना खाकर हम सो गए थे और अब हम शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट डे की। आज है डे 2 और हम लोग जा रहे हैं रुक्मणी विठल मंदिर। आज हम लोग जा रहे हैं, अभी चंद्रभागा नदी नहाएंगे, इसके बाद जाएंगे विठल मंदिर। फिर विठल मंदिर दर्शन करेंगे, फिर यहाँ का और जो भी होगा लोग सब दर्शन करके फिर हम लोग जाएंगे तुलजापुर। हाँ ठीक है। मॉर्निंग पंढरपुर की सुबह। कहने को तो छोटा सा गांव ही है पंढरपुर, लेकिन आसपास सुविधाएं बहुत अच्छी। जैसे रुक्मणी विठल के जस्ट सामने हॉस्पिटल भी था, बगल में सैलून भी है, तो मिल गई सारी चीज़ें, आसपास ही है। हमने ऑटो बुक करी थी जिसने 800 रुपये लिया था और जो कि पूरा पंढरपुर हमको घुमाने वाले थे। तो ऑटो में हम कुछ इस तरीके से बैठे थे, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था। तो यहाँ से हम पहुँच गए अब चंद्रभागा नदी की तरफ और नदी में नहाकर आंटी जो थी वो नदी में नहाने वाली थी और उसके बाद हमको करना था दर्शन। इसलिए उधर है ना वो साइड में पूरा नहाते हैं, इसलिए चिक्कड़ पूरा फुल एकदम रहता है। 1 महीना पांडुरंग इधर रहता है। 1 महीना पांडुरंग सब इधर ही रहते हैं। मानना पड़ेगा यहाँ के लोग बहुत ही हम्बल हैं, बहुत ही जेन्युइन है, बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। यही वो मंदिर है जहाँ पे जनाबाई ने समाधि ली थी। तो रहेंगे ही रहेंगे ना, सही बात है। भगवान है तो नारद मुनि जहाँ पर रहेंगे, ये जनाबाई है जिनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा। हाँ। और हम लोग वहाँ पे जो दिख रहा है वो नारद मुनि का मंदिर है जो पानी में अब अंदर हो गया है। आप देख सकते हैं हम आ गए हैं चंद्रभागा नदी और ये जो रास्ता गया है ये जाता है टुवर्ड्स विष्णुपद मंदिर की तरफ में। और कहते हैं कि पांडुरंग भगवान जो है वो यहाँ पे मार्गशीर्ष के महीने में आकर 1 महीने कल्पवास करते हैं, वो रहते हैं यहाँ पर। और आप चाहें तो मंदिरों की जो परिक्रमा आप बोट द्वारा कर सकते हैं, जो मंदिर बीच बीच में अंदर पानी के चले गए हैं। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ बता दूँ ना कि नारद भगवान का पूरे भारत में एक ही मंदिर है जो कि इस जगह पर है और बहुत ही खूबसूरत। किसके चरण है? गौ माता के चरण। ये बांसुरी नहीं, जैसे ये चारी को पहले 4 गाय की बॉल है, 4 गाय बोलने के लिए उनके तरफ पाण्यामध्ये जी नारद मुनीचे मंदिर आहे, पाण्यामध्ये नारद मुनीचे मंदिर आहे। ये वाला उसको तेवढा चरण बोलते हैं। अच्छा। हाँ, आणि हे ये क्या ना, ये बाल गोपाल का चरण है, जो बाल गोपाल के जो पेरेंट रहते हैं ना, उनका चरण है सब मंदिर में। अच्छा। मार्गशीर्ष महीने में पूर्ण पांडुरंग इधर रहते हैं 1 महीना भर। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उत्सव रहता है। अच्छा, पांडुरंग महाराज
यहाँ पे रहते हैं। और ये सब जो देख रहे हैं आप मंदिर में, ये चल रहा है सब। ये सब उनके शरण है, बहुत सारे हैं। उधर विष्णु भगवान की मूर्ति है। कहाँ पे? हाँ, सामने वाली को ये विष्णु भगवान की। विष्णु भगवान। हाँ, ये सब चरण है। ये सब बाल गोपाल के चरण है। हाँ, बाल गोपाल के। और इधर जाएंगे हनुमान जी का मंदिर है। और ये हनुमान जी का मंदिर है। उसको चंद्रभागा ये कर है। एक चीज मैं बता दूं कि चंद्रभागा को चिनाब का ही पार्ट माना जाता है, जो कश्मीर से निकलती है नदी और वो यहाँ आके मिलती है। और ये नदी बहकर दक्षिण की तरफ जाती है। तो चंद्र यानी चंद्रमा की बेटी और भाग यानी सूर्यपुत्र भाग, तो ये दोनों को मिलाकर चंद्रभागा बना हुआ है। और कहते हैं ना कि चंद्रभागा का जो पानी है अगर आप अपने बदन पे लगा लेंगे तो आपको कई तरह के रोग बीमारी जो है वो चली जाती है और खूबसूरती भी आपकी बढ़ती है। तर कुठे जाते आम्ही? हमारे तुम्हाला लांबून चक्कर मारणार नाही। ते सगळं हा नाही, हा 32वी काळे पवार असाच राऊंड मारणार नाही। त्याने येऊ दे ना। ये रे नंदा। दक्षिण की तरफ बहती है ये। दक्षिण की तरफ बहती है। हाँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे नाव वाले थे ना, नाविक, उन्होंने हमें 3 बार परिक्रमा करवाई नारद जी के मंदिर की। और जैसे ही मॉनसून का सीजन खत्म होगा तो आप मंदिर में दर्शन जाकर कर सकते हैं जब पानी घटेगा। वैसे तो अगर किस्मत में रहा तो आप मंदिर के करीब जाकर इसको छू भी सकते हैं, लेकिन नाव पलटने का डर था तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है और हमने दूर से ही दर्शन कर लिया था। अच्छा, मंदिर में ना इतने सारे पक्षी थे। इसको वैसे मराठी में चिमनी कहते हैं। ये कुछ अलग प्रकार की चिमनी यानी चिड़िया एक प्रकार की, जो इसने बहुत सारे घोंसले बना रखे थे। और आप घूमते हुए ना इसको देख सकते हैं अगर मंदिर के अंदर, तो ये आपको आकर आपको हिट भी करेंगे, आपके ऊपर बैठ जाएंगे। Chandrabhaga Nadis, we are taking our bath over there, showering over there, and now we are taking our tea party. So we cheer up for the Chandrabhaga Nadi. Hip hip! Hooray! Hooray! तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पंढरपुर जो है वो संतों का गांव है और यहाँ पे तमाम तरह के संत थे जिन्होंने जन्म लिया था। और सबसे पहली मंदिर जो हम पहुंचे थे वो था संत तुकाराम मंदिर। उसके बाद हमारा जो दूसरा दर्शन करने का स्थल था वो था माउली देवी, जो कि महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा प्रिय है, बहुत कुल देवी भी है कई लोगों की। उसके बाद हम गए थे संत ज्ञानेश्वर मंदिर में, वहाँ पे हमने दर्शन करे। और उसके बाद जो था हमारा गोरा कुम्हार मठ। गोरा कुम्हार की कहानी आपने सुनी होगी कि वो विट्ठल में इतना लीन थे कि उनके पैरों के नीचे मिट्टी को चलते वक्त बच्चा उनका आ गया था और जिस वजह से बच्चे की मृत्यु हो गई थी, लेकिन भगवान विट्ठल ने उनको स्वयं दर्शन दिए और उनका जो बच्चा था वो उन्हें दोबारा से दे दिया। यहाँ हम पहुंचे बाद में पंढरपुर में जो रुक्मणी विट्ठल मंदिर है, लेकिन यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी। तो मंदिर के बाद हमने दर्शन अच्छे से कर लिया। कई सारी सामान, छोटी मोटी चीजें जो आप लेना चाहते हैं मंदिर से ले सकते। सामने देखिए मंदिर दिख रहा है रुक्मणी विट्ठल। उसके बाद हम गए दूसरी जगह पे जो था इस्कॉन मंदिर। और इस्कॉन मंदिर यहाँ से काफी नजदीक है। इस्कॉन मंदिर में दर्शन करने के बाद में सबसे पहले तो मुझे लगी थी बहुत तेज भूख। यहाँ मैंने खाया, बिल्कुल सात्विक भोजन रहता है। गोविंदा रेस्टोरेंट तो पूरे इंडिया में फेमस है, आप जानते ही हैं। प्राइस रेंज भी इनका काफी अच्छा था, आप अच्छे से भरपेट खाना खा सकते हैं, वो भी एकदम सात्विक भोजन। और उसके बाद हमने इस्कॉन मंदिर में अच्छे से दर्शन किए, वहाँ का प्रसाद भी ग्रहण किया और हम निकल पड़े थे दोबारा से अपने भक्त निवास की तरफ। इस्कॉन मंदिर जाएं तो अन्नदान जरूर करें और थोड़ा सा प्रसाद भी जरूर खाएं।
बस इस्कॉन के बाद में हम निकल पड़े थे अपने होटल के लिए। अंदर इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम ठंडी थी कि मैं बाहर आ गई। मैं बहुत एक्सट्रीम कूलिंग है तो थोड़ा बाहर आई हूँ मैं। एंड यू कैन सी द व्यू, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, बहुत ही सुंदर जगह है। हम लोग यहाँ रुके हैं ए जोन में, ए विंग में। वन थिंग मैं बताना चाहूँगी, अगर आप एक्सपेक्ट करते हो ना कि यहाँ पे आपको बहुत सारी खाने की सुविधाएं मिलेगी, तो देखो पंढरपुर बहुत स्ट्रीट फूड फ्रेंडली नहीं है और ना यहाँ पे ज़ोमैटो स्विगी कुछ भी नहीं चलता। इस साइड अपंगांसाठी मतलब स्लाइड करके जा सकते हो, इस साइड है स्टेयरकेस। चलो हम स्टेयरकेस से उतरते। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। अब इवनिंग में ना यहाँ पे लाइट्स वाइट्स जलते बड़े अच्छे लगते। इस तरीके से आप, ये गज़ेबो भी बना हुआ है, आप आके बैठ सकते हो और ग्रास इतनी स्पॉन्जी है, बहुत ही सुंदर जगह है। 10 on 10। यहाँ पे मिलने वाली जो भी खाने पीने की चीज़ें मैंने यहाँ मेंशन कर दी हैं। आप चाहे तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, चार्जेस क्या लगते हैं वो भी मैंने लिख दिया है। शाम की कॉफ़ी पीकर हम निकल चले थे बस स्टॉप की तरफ, क्योंकि हमको जाना था अब तुलजा भवानी माता जी के दर्शन करने के लिए। सारी चीज़ें हमने वाइंड अप करी, क्योंकि रूम में अभी हमको चेकआउट करने के लिए अभी टाइम था, लेकिन फिर भी हमने जल्दी कर दिया क्योंकि शाम नहीं करनी थी बहुत ज़्यादा, हमें पहुँचना था समय से वहाँ पर। बाय बाय। अब यहाँ पर बस स्टॉप तो हम पहुँच गए थे, लेकिन हमने बस की जगह पे कार बुक कर ली थी जो कि 2-3 हज़ार के बीच की होती हैं। आप चाहे तो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जा सकते हैं, आप चाहे तो बस से भी जा सकते हैं। हम पहुँच गए थे गाड़ी से तुलजापुर, और तुलजापुर पहुँचते पहुँचते अगेन रात हो गई थी। हमने काफ़ी रूम हंट किया, एक रूम जाकर हमको पसंद आया जो कि मंदिर के काफ़ी नज़दीक था। बस हम चले गए फिर सोने, और उसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे हमारा तुलजापुर का ब्लॉग। सो स्टे ट्यून्ड। अगर यहाँ तक आप आ ही गए ना तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।